देखिए, रामनवमी शोभा यात्रा आपको जैसा कि सभी को पता है कि इसी वर्ष नहीं, हर वर्ष हम लोग रामनवमी की शोभा यात्रा बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ हर वर्ष निकालते आ रहे हैं। इस वर्ष क्या हुआ कि जिला प्रशासन द्वारा एक बैठक रखी गई। उस बैठक में ये कहा गया कि आप अपनी पौराणिक अस्त्र शस्त्र लेके जुलूस में शामिल नहीं हो सकते। जो गाने बजते हैं वो गाना का चयन प्रशासन करेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि हिंदुओं के धार्मिक भावना का हनन हो रहा है, जिसकी वजह से हम ये जुलूस इस वर्ष हम लोग नहीं निकाल रहे हैं। वो दुख हो रहा है कहते हुए, लेकिन और जो भी भाई बंधु जुलूस निकाल रहे हैं उन सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। उनको हम लोग सहयोग कर रहे हैं, उनके जुलूस में हम लोग शामिल भी होंगे। दरअसल बात यह है कि हम लोग की संख्या लगभग 10,000 से ऊपर रहती है, आप सभी लोग जानते हैं। और 10,000 लोगों को 2 भोंपों के माध्यम से संभालना बड़ा कठिन कार्य है। अगर कोई इसी बीच कोई वाद विवाद अगर हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिन पे बेवजह मुकदमा हो सकता है। प्रशासन ने जिस तरह नीति अपनाई है तो मुझे कहीं ना कहीं ये भय लगा कि मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, मेरे साथ जो हमारे हिंदू भाई हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान होंगे। तो इसी वजह से हम लोग ये जुलूस नहीं निकाले। और इसी बीच बातचीत तो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन इसी बीच के बाद लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बोर्ड का बिल पास हो गया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ विधर्मी वो चाहेंगे कि हिंदुओं द्वारा हर्ष उल्लास के साथ निकाला गया भव्य श्री राम जी का जुलूस कहीं ना कहीं उसमें विघ्न उत्पन्न करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं उनको मौके की तलाश में होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर समाज, कोई ना कोई उदंड, कोई ना कोई विधर्मी, कोई ना कोई असंवैधानिक तत्व वो लोग चाहेंगे कि चाहेंगे कि उसमें विघ्न उत्पन्न हो। तो मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से आप सभी जितने भी अपने हिंदू भाई बहन हैं इस पूरे मुजफ्फरपुर जिला सभी से आग्रह है, निवेदन है कि वो लोग प्रशासन के द्वारा दिए गए मापदंडों के आधार पर आगे बढ़े और शांतिपूर्वक भव्य श्री राम जी का शोभा यात्रा निकालें और शांतिपूर्वक बताए गए रूटों के माध्यमों का प्रयोग करें। और क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह अभी माहौल चल रहा है, कोई ना कोई, हम कभी हिंदू नहीं चाहता है कि हमारे धर्म में कोई विघ्न बाधा, हमारी आस्था में कोई विघ्न बाधा उत्पन्न। देखते ना कि ब्राह्मण ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, राक्षस हवा में उड़ के आता था, हड्डी फेंक देता था हवन यज्ञ में। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जानबूझ के असामाजिक तत्वों द्वारा किया जा सकता है। इसलिए संयम संयमता पूर्वक अनुशासन ढंग से हम हिंदू समाज हमेशा से कभी नहीं चाहे कि कोई भी उपद्रव या फिर किसी विवाद हो और मुजफ्फरपुर शहर अपना बदनाम हो। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सभी भाइयों को आपको चैनल में श्री राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ सभी से यह अपील है कि शांतिपूर्वक और संयमित तरीके से प्रशासन की गाइडलाइन को मानते हुए यह श्री राम नवमी का जुलूस निकालें। और जो प्रशासन ने हिंदू हित के और धार्मिक भावनाओं का हनन किया है, इसका भी हम ये खंडन करते हैं कि हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। इतनी अब जिस लॉ एंड ऑर्डर का के लोग प्रशासन हमेशा हमारी भावनाओं को कुचलती आई है और इस वर्ष भी बहुत कुछ ज़्यादा ही हो गया। इसी वजह से मुझे नहीं लगता, मेरे जैसे हिंदूवादी को नहीं लगता कि हम लोग अपने धार्मिक भावनाओं का हनन करके कोई भी जुलूस निकालें और उसके लिए असहमत हैं। धन्यवाद आप सब। अभी रामनवमी हमारे सर पे है, कल है और सारा हिंदू समाज उत्सव के मूड में है। ऐसे में प्रशासन ने हम लोगों के साथ मीटिंग किया और उसमें कहा कि हम बहुत सारे प्रतिबंध लगाते हैं। उन्होंने कहा 2 से ज़्यादा हॉर्न नहीं लगा सकते, साउंड बॉक्स नहीं लगा सकते, डीजे नहीं लगा सकते हैं, पारंपरिक अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करते हैं जो और साल हम करते रहे हैं, और भी बहुत सारे प्रतिबंध लगाए। जितने भी लोग उसमें शामिल होंगे, नेतृत्व करता रहेंगे, चाहे वो 100 की संख्या में ही क्यों न हो, उन सारे लोगों का आधार कार्ड जमा करना होगा वगैरह वगैरह। मैं जिला प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि अभी इसी विगत महीने 22, 23, 24 मार्च को मुजफ्फरपुर में जिला प्रशासन के द्वारा 3 दिनों का बिहार दिवस मनाया गया। उसमें बॉक्स लगाया गया, हॉर्न लगाए गए और वहाँ पर लगाया गया खुदीराम बोस खेल मैदान, जहाँ की आज से 14 साल पहले जिला जज ने
एक अधिसूचना जारी कर प्रतिबंध लगाया कि वहाँ पर साउंड बॉक्स लगाने से, डीजे बजाने से वहाँ न्यायालय का कार्य बाधित होता है, तो क्या बिहार दिवस में कार्य बाधित नहीं हो रहा था? बिहार दिवस में ध्वनि प्रदूषण नहीं हो रहा था? दूसरी बात ये कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पर हम खुशी मनाते हैं और जिला प्रशासन के द्वारा जो जुलूस निकाले जाते हैं, जो झांकियां निकाली जाती है, जो सड़कों पर भी निकाला जाता है, उसमें डीजे का उपयोग किया जाता है। ये प्रशासन की ओर से होता है। तो प्रशासन करे तो वो नियम सम्मत है, विधि सम्मत है, और जब हिंदू समाज करे तो वही काम विधि विरुद्ध कैसे हो जाता है? ये मैं प्रश्न मुजफ्फरपुर के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सामने रखते हुए ये निवेदन करना चाहता हूं उनसे कि हम आपके प्रोटोकॉल को इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि हमारी परंपरा रही है। दूसरे कि आप स्वयं जो है प्रोटोकॉल को, अपने ही प्रोटोकॉल को उल्लंघन कर चुके हैं बिहार दिवस में, 26 जनवरी और 15 अगस्त के अवसर पर। हम आपके प्रोटोकॉल को नहीं मानेंगे, और इसके बावजूद अगर आप हमारी किसी भी समिति पर, किसी भी शोभा यात्रा के सनातन योद्धाओं पर अगर आप केस करेंगे तो हम भी आप पर न्यायालय के अवमानना का केस करेंगे। और आपको इस चैनल के माध्यम से स्मरण दिलाना चाहते हैं कि आज से 4 दिन पहले हाई कोर्ट इलाहाबाद ने एक वर्डिक्ट जारी किया है जिसमें ममता सरकार को कहा है कि आप जुलूस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, उनको पर्याप्त सुरक्षा दी जाए, कड़ी से कड़ी सुरक्षा दी जाए, शांति की व्यवस्था की जाए, लेकिन उनके पारंपरिक जुलूस का स्वरूप नहीं बदला जाए, उनको किसी प्रकार के प्रतिबंध में नहीं रखा जाए। और अगर मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन और पुलिस भी प्रतिबंध को लागू करती है तो इसका अर्थ होगा कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश का उल्लंघन वो कर रहे हैं और वो पूरे देश में लागू होता है। तो हम भी मजबूर होकर माननीय उच्च न्यायालय पटना में उन लोगों पर जरूर केस करेंगे जो लोग हमारे सनातनियों पर FIR करेंगे। आचार्य चंद्रकिशोर पाराशर, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी।